very good morning, student. Today we will discuss question number 10 from exercise 12.3. The question is, find the area of the equilateral triangle ABC is this. With each of the vertices of the triangle as a center, a circle is drawn with the radius of equal half of the length of the sides of the triangle seen in the figure. Find the area of the shaded region, right? फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया हमें इक्वलेटरल ट्रायंगल का गिवन है इतना. मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर. तो ये अगर √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वैल्यू सॉल्व की तो ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया. तो ए स्क्वायर से मैंने निकालनी है साइड ए, ये आ गया 200 सेंटीमीटर. अब ये इसका हाफ क्या बन जाएगा, रेडियस. तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 200 दैट इज 800 सेंटीमीटर, राइट. तो ये आ गया रेडियस. अब यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं 3 सेक्टर. तो पहले मैं एक सेक्टर का एरिया निकाल लूंगी. तो ये आ गया θ/360 πr स्क्वायर. तो वैल्यू पुट करी तो ये आ गया 31,400/6. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे आएगा, इक्वलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से वो सेक्टर का एरिया कर दो माइनस. तो ये माइनस करके ये क्या आ गया, शेडेड पोर्शन. अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11. ऑन द स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर, ये 9 डिजाइन बने हुए हैं. ईच का रेडियस कितना है 7 मेड. फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. आपने बाकी एरिया बताना है कि कितना होगा यहाँ पे, राइट. तो रेडियस आपको दिया 7, तो मैं इससे एरिया ऑफ 1 सर्कुलर डिजाइन निकाल लूंगी दैट इज πr स्क्वायर. वैल्यू पुट करी, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल कितने सर्कल हैं, 9. इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 9 डिजाइन का एरिया. अब डायामीटर निकाल लेंगे हम पहले एक का. 7 दिया है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 14. बट यहाँ पे कितने हैं 1 2 3. तो साइड कितनी हो जाएगी 14 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 42 सेंटीमीटर. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर. 42 मल्टीप्लाई 42 दैट इज 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब रिमेनिंग पोर्शन कैसे आएगा, मैं स्क्वायर में से उन 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दूंगी तो एरिया आ जाएगा आपका रिमेनिंग. तो ये माइनस किया, ये आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 12 देखो. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया इन फिगर OACB द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल with center O and radius 3.5. If OD is 2 centimeter, find the area. क्वाड्रेंट का एरिया निकालना और शेडेड रीजन निकालना, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस आपको दिया 3.5, उससे हमने निकाला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज θ/360 πr स्क्वायर. वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 77/8. ओके. नाउ अब ये हमें दिख रही है ट्रायंगल, राइट. तो OD is 2 सेंटीमीटर, OB is 3.5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट दैट इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. अब हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड दैट इज 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इन फिगर अ स्क्वायर OABC is inscribed in a quadrant that is OPBQ. If OA is 20 centimeter, find the area of the shaded region. और पाई की वैल्यू यूज करनी है आपने 3.14. ओके. तो यहाँ पे देखो आपको स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की साइड कितनी दी है 20. तो पहले मैंने इस स्क्वायर का एरिया निकाल लिया दैट इज 20 मल्टीप्लाई 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मैं निकालूंगी यहाँ पे डायगोनल की लेंथ. तो ये आपका आ गया डायगोनल. इस डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट. और वैसे भी अगर आपने डायगोनल के स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ निकालनी हो तो वो होता है √2 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर मींस 20/2 सेंटीमीटर, राइट. तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट डायगोनल आपको पता ही है कितना है 20/2. वैल्यू पुट करो और ये आपका आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने निकाला शेडेड एरिया. क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन. क्वेश्चन नंबर 14 देखो. इसमें आपको दिया है AB एंड CD respectively 2 arcs of concentric circle radius 21 centimeter and 7 centimeter. If angle
AOB is 30. Find the area of shaded region. Same. स्मॉलेस्ट जो है उसकी आपको रेडियस दी है 7, बिगेस्ट की रेडियस दी है 21. तो आप स्मॉलेस्ट में से बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट का एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दो तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा, राइट. तो फर्स्ट रेडियस 21, सेक्टर का एरिया लगाया थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन रेडियस ऑफ सेक्टर COD दैट इज 7 सेंटीमीटर. एंगल दिया 30 डिग्री, अगेन इसका निकाला तो ये आ गया 77/6. शेडेड रीजन कैसे आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो क्वेश्चन नंबर 15. इन फिगर ABC is the quadrant of a circle of radius 14 centimeter and semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of shaded region. रेडियस आपको दिया 14, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है तो पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करी, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC, तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट. बेस और हाइट दोनों सेम है 14, तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन मार्क 1. इसका एरिया कैसे आएगा, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो माइनस, तो ये आपका आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ओके, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर. अब यहां पे रेडियस क्या आएगा, हाफ ऑफ BC का हाफ, राइट. तो इसके लिए पहले आपको BC निकालना पड़ेगा, ठीक है. BC कैसे आएगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाओ, तो BC इज इक्वल टू √2 AC, और AC हमारे पास कितना था 14, तो ये आ गया 1/2 √2 AC, तो ये आ गया 1/2 √2 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आंसर रेडियस कितना आ गया 7√2. अब हमने निकालना एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का एरिया कैसे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करी तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उसके बाद हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, सेमी सर्कल में से जो रीजन 1 का एरिया उसको माइनस कर दो, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. थैंक यू स्टूडेंट्स.